हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी के भारत बिहार पर। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं। वैसे दोस्त जो वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। अब क्या है यहाँ पर देखना है, हम लोग पढ़ चुके हैं 19 अनुच्छेद 19 के बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या है, 20, 21 और 22। तो 20 और 21 और 22 ये 3 अनुच्छेद इसमें पढ़ना है, जिसका जो है संबंध स्वतंत्रता से है। तो उसमें क्या है दोस्तों, पहले 21 को पढ़ लेते हैं, फिर 20 और 22 को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों जो है काफ़ी मिलता जुलता है और दोनों एक साथ पढ़ने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले अनुच्छेद 21 को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में जो वर्णन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, जिसे दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। अगर हमारी इच्छा होगी हम जिस तरह से जिए, हमें कोई नहीं रोक सकता। यह हमारा जीने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत हमें दिया गया है कि यह है आपका मौलिक अधिकार है। आप चाहे जिस तरह से जी सकते हैं, जो खाना है जो पीना है पी सकते हैं, खा सकते हैं, कोई आपको नहीं बोल सकता। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, एक जो हमारे संविधान के तहत जो बनाया गया कानून है वो हमें सिर्फ बोल सकता है, रोक सकता है, पकड़ सकता है, अन्यथा कोई भी आम नागरिक आपको नहीं बोल सकता है कि आप यह ना करें वह ना करें। हाँ, जैसे सिगरेट वगैरह या शराब पीना जो होता है सार्वजनिक स्थल पे ना पिए, क्योंकि वह एक गैर कानूनी काम हो जाएगा। तो वो सारा चीज देखते हुए अगर हम सर्व उचित काम अगर करते हैं, कहीं साइड में अगर वो चीज किया जाता है, तो वो हमारा जीने का अधिकार यानी अर्थात मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसी को कष्ट दिए बिना अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो राइट में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, इसका संबंध अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आंसर क्या लगाना है, अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 में दो अनुच्छेद पढ़ना होता है, एक तो होता है अनुच्छेद 21 और एक होता है अनुच्छेद 21 का 1। तो पहले 21 देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज का स्वतंत्रता हमें मिल गया है। जैसे पासपोर्ट बनाने की स्वतंत्रता, अगर हम पासपोर्ट बनाना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता, वो बनेगा ही बनेगा। विदेश घूमने की स्वतंत्रता, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, यह भी हमारा मौलिक अधिकार है। जब पासपोर्ट बना लिए हैं तो किस लिए, विदेशी घूमने के लिए ना। इस तरह से दो चीज याद हो जाएगा। फिर है स्वच्छ हवा, जल अर्थात पानी, भोजन, ये सब जितना भी चीज हो जाता है दोस्तों जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक प्रति है, वो सब हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत हमें अधिकार प्राप्त है। तो स्वच्छ हवा, पानी, जल आदि सब क्लियर है। फिर है स्वास्थ्य सुविधा, ये भी हमारा स्वास्थ्य के लिए अगर हम सुविधा चाहते हैं या प्राप्त करना है, वो भी क्या है, हमारा मौलिक अधिकार ही है। इसमें है दोस्तों एक और, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। फिर आ जाता है आधार कार्ड से संबंधित, यह भी सब क्या आ जाता है, निजता का अधिकार। ये सब अनुच्छेद 21 के तहत ही है। आधार कार्ड ये सब क्या है, तो अनुच्छेद 21 के तहत ही है। हाँ, इसमें से थोड़ा सा कंडीशन इसको समझना है कि निजता का अधिकार आखिर है क्या, आधार कार्ड है क्या। अगर मान लिया जाए आधार कार्ड को अगर लिया जाता है, मान लिया जाए हम कोई सिम लिए, तो सिम लिए हैं तो हमारी इच्छा पर वहाँ मांगा जाता है कि आप आधार कार्ड दीजिए, उससे लिंक होगा तब जाकर आपका सिम चालू हो जाएगा। तो यह हमारा अधिकार है, हम चाहेंगे तो आधार कार्ड देंगे, नहीं भी दे सकते, कोई दूसरा प्रूफ है जो दे करके हम उसको खुलवा सकते हैं। ये हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है कि आप आधार कार्ड दीजिए तभी आपका जो है सिम चालू होगा। दूसरी बात और क्या देखना है कि जैसे बैंक खाता खुलाने जाते हैं, बैंक में खाता खुलाने जाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि आधार कार्ड
लाइए, तो वहाँ पर भी आप आधार कार्ड को नहीं दे सकते। यह अनिवार्य नहीं है कि आधार कार्ड देना जरूरी है। हाँ, पैन कार्ड देना जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड जो है देना जरूरी नहीं है। यह भी हम नहीं दे सकते हैं। या हमें अधिकार किस के तहत मिला है? तो अनुच्छेद 21 के तहत ही मिला हुआ। निजता का अधिकार में जैसे कि मान लीजिए हम कोई प्रूफ दिए किसी को, ठीक है, तो वो क्या किया, उसका दुरुपयोग कर लिया। हम तो विश्वास के रूप में उसको दिए है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए। कोई चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम प्रूफ दिए, और वो क्या हुआ, उसका दुरुपयोग कर दिया। हमारी जो सुरक्षा का जो है वह किसी के सामने जा करके खोल दिया या किसी को बता दिया जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, अधिकार का हनन होगा। ठीक है, ये सब निजता के अधिकार में आ जाता है। लेकिन हमारे पास भी एक कंडीशन होता है दोस्तों, हमें भी जो है कुछ ऐसा अधिकार जो दूसरे का बताना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से मान लिया जाए कि आप किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, अब उसका जो है विवाह किसी के साथ होने जा रहा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए किसी को टीबी का बीमारी हो गया या एड्स का बीमारी है, अब उसकी शादी जो एक स्वस्थ महिला के साथ होने जा रही है, तो आपका यह अधिकार बनता है कि आप उस महिला को यह बता दिया जाए, आपके द्वारा यह बता दिया जाए कि हाँ हमें ये बीमारी है। क्योंकि आपके ना बताने से क्या होगा, उनकी जो है जो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो यह आपका अधिकार बनता है कि आप उनको शेयर करें। तो दोनों तरफ से बात हो जाता है दोस्तों। एक तो आपका गोपनीय बात को, प्रूफ को बताया ना जा सके किसी और के द्वारा, और दूसरा है कि कोई अगर जरूरी चीज़ है जैसे बीमारी वाला चीज़, तो उसे आपको बताना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ आ जाता है जो किस टिकट के तहत सब आ जाता है, अनुच्छेद 21 के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत। और आधार कार्ड तो आप समझ ही चुके होंगे, ये भी जो है बहुत जगह जो है लिंक किया जा चुका है, जिससे क्या होता है, डाटा जो है लीक हो जाता है, चोरी होने का जो खतरा होता है। जैसे कि आप आधार कार्ड वगैरह जो से क्या हो जाता है कि बैंक वगैरह में पैसा जो होता है कहीं दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, चोरी वगैरह हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। तो ये हमें बाध्य नहीं है कि हम दें आधार कार्ड तभी मेरा काम होगा, आधार कार्ड नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो इन सब के जो बारे में चर्चा है हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 के तहत दिया हुआ गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 के क में क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आपको सवाल पूछा जाएगा दोस्तों कि निजता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 21 में है। स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। क्लियर? अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इसके का में क्या है। इसके का या ये या कुछ भी रहे, बात एक ही है। यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, इसमें जो है इसका जो संबंध है शिक्षा से है। वो भी शिक्षा जो है कितने वर्ष की आयु तक, तो 6 से 14 वर्ष। डायरेक्टली आपसे पूछेगा दोस्तों कि अनुच्छेद 21 के काम में किससे संबंधित है, तो आपको लगाना है शिक्षा से। शिक्षा से 6 से 14 साल के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, वह संबंध किससे है, अनुच्छेद 21 के क से है। अब इसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों, यह जो क्या है, यह जो है मूल कर्तव्य के तहत जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यह संबंध अनुच्छेद के किसके क में है। ठीक है, अब इसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि 86वां है, यहाँ देखिए, तो 8 + 6 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अर्थात 14 वर्ष तक का बच्चा। ठीक है, अब इस डेट को किस तरह से याद रखेंगे, इसको याद रखना है कितना, अगर 8 - 2 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, अर्थात 2 का खेला चल रहा है। इससे इस भी याद हो जाएगा और इससे 6 से 14 साल का बच्चा भी हो जाएगा। देखिए 6 यहाँ से ले लिए और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 14, ये भी मैच कर जाएगा। तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाएगी,
वह संबंध कितना से है, अनुच्छेद 21 के क से है। अब देखिए दोस्तों, जब 6 से 14 का इसमें है तो 0 से 6 कहाँ है, उसको भी तो जानना है, तो उसको भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 का जो संबंध है 0 से 6 वर्ष के बच्चा का, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा अनुच्छेद 45 के तहत। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए ध्यान रखना है। 45 है यानी 45, 4 5 अर्थात 6 से तो कम है, 6 से तो कम है, 6 से कम अर्थात 0 से 6 तक। यहां से मैं चेक करा तो 4 5 अर्थात 45, इसका मतलब 6 से कम है, तो 6 से यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चा का जो मुफ्त शिक्षा का संबंध है वह अनुच्छेद 45 से है। लेकिन वहीं अगर पूछ देगा कि 6 से 14 साल के बच्चों का जो संबंध है शिक्षा का वह कितना में है, तो 8 6 14 अभी जोड़े थे, ध्यान रखना है। अब कब बनाया गया, तो 2002 में। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22, उसमें क्या 21 के काम में क्या है, शिक्षा। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और यही है दोस्तों हमारा जो है संविधान में कर्तव्यों की संख्या। मूल संविधान में तो एक भी कर्तव्यों की संख्या नहीं थी, कर्तव्य नहीं था मूल कर्तव्य, लेकिन वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 10 जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, स्वर्ण सिंह समिति के तहत। अब ये 11वां जो है यही है दोस्तों जो मूल कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 6 से 14 साल के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला है, ये मौलिक अधिकार या कर्तव्य में भी जोड़ा जाता है। यही जो है हमारा 11वां कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, 0 से 6 अनुच्छेद 45, 6 से 14 अनुच्छेद कितना 21 के काम में 2002 के तहत। तो उम्मीद है दोस्तों ये तो आपको याद हो गया। आइए देखते हैं 20 और 22 को। आइए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 20 और 22, इसमें क्या कॉमन चीज है। इसमें क्या देखना है, 20 का जो संबंध है अपराध के दोष सिद्धि से, अपराध का दोष सिद्धि से है। और अनुच्छेद 22 का जो संबंध है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण से। क्लियर है दोस्तों, 20 में अपराध और 22 में गिरफ्तारी। इसको इस तरह से याद रखेंगे कि जब तक कोई हम क्राइम नहीं करेंगे तब अपराध कहाँ से होगा। ठीक है, अर्थात पहले अपराध करेंगे तब गिरफ्तारी होगी। अर्थात पहले 20 आता है तब जाकर के 22 आता है, पहले 22 नहीं आता। पहले अपराध करेंगे तभी तो जाके कोई गिरफ्तार हमको करेगा। क्लियर? तो पहले 20 आएगा, उसके बाद 22 आएगा। पहले अपराध करेंगे तब गिरफ्तारी हमारी हो सकती है। लेकिन अपराध करने दोष के सिद्धि में भी हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे मान लिया जाए कोई अपराध किया है, उसे उसी समय के कानून की कानूनी सजा दी जाएगी, उसे उसी समय के कानूनी सजा दी जाएगी। इसको इस तरह से समझे दोस्तों कि मान लिया जाए अगर हम कोई अपराध किए हैं 2017 में और उसकी जो सजा थी मात्र 5 साल की सजा थी, ठीक है, और वह डेट पर डेट बढ़ते चला गया। अब फैसला जाकर के 2020 में हुआ, और 2020 में जानते हैं उस केस का सजा क्या था, क्या हो गया है, तो उम्र कैद हो गया है। तो हमें उम्र कैद की सजा नहीं होगी, हमें उसी 2017 का में जो केस था उस समय जो कानून का प्रावधान बना हुआ था 5 साल सजा का, वही हमें मिलेगी, ना कि आज के कानून का। ठीक है दोस्तों, तो उसे उसी समय के कानूनी सजा दी जाएगी, ना कि आज की। जिस वर्ष आप अपराध किए हैं आपको उस समय जो उस कानून दोष के लिए उस कानून में जो सजा प्रावधान किया गया था वही सजा आपको मिलेगा, चाहे आपको 2020 में मिले या 2050 में मिले। अगला क्या है दोस्तों, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते हैं। हमने अपराध अगर किया है तो हमें जो क्या है कोई बाध्य नहीं कर सकता, हम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप खुद का जो है आप जुर्म किए हैं उसको कबूल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। अगर हम एक बार अपराध किए हैं उसकी सजा एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार फांसी दे दिए फिर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार अपराध किए हैं तो उसकी सजा एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। क्लियर?
तो उसे उसी समय के कानून के द्वारा निर्धारित सजा दी जाएगी। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, बार बार नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा अनुच्छेद 20 कह रहा है। क्लियर है? अपराध के दोष सिद्धि में कह रहा है। अब 22 में क्या है दोस्तों, आपको गिरफ्तार किया, मान ले जाए आप ही को गिरफ्तार किया है और आपको लेके चला गया, लेकिन ले जाने से पहले आपको क्या क्या अधिकार है इसके बारे में तो आपको जानना चाहिए। आपको क्या जानना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नंबर आपको कारण पूछने की जो है आपका अधिकार है कि हाँ, हमें किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आपका जो है पहला सवाल होना चाहिए। कारण पूछने का जो अधिकार है, अब कारण पूछिएगा अपराध करते समय नहीं ना, कारण पूछिएगा जब आप गिरफ्तार होइएगा। गिरफ्तार कोई करने आए, पुलिस आएगी तब, तो गिरफ्तारी के समय आपको क्या है? कारण पूछने का अधिकार। फिर क्या है कि अगर आप गिरफ्तार हो गए तो उस पुलिस, उस थाने का जो है अधिकार बनता है, अधिकार है कि आपको 24 घंटा के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दिया जाए, उपस्थित करा दिया जाए। हाँ, इसमें कंडीशन है कि मान लिया जाए अगर थाना यहाँ है और मजिस्ट्रेट कहीं दूर बिहार शरीफ में है या कहीं और दूर है, मान ली पटना है, कुछ भी ऐसा दूरी है, तो आवागमन का जो समय है वो नहीं जोड़ा जाता है। हाँ, 24 घंटे के अंदर आपको नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित जरूर करा दिया जाएगा हर हाल में। क्लियर? तीसरा आपका क्या अधिकार है कि मनपसंद कानूनी सलाह आप ले सकते हैं। मनपसंद कानूनी सलाह लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप मनपसंद जो है वकील चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, यह आपका अधिकार है। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आई? 20 में क्या है? अपराध की दोष सिद्धि, अर्थात उसे उसी समय के कानून की हिसाब से सजा दी जाएगी, ना कि आज। क्लियर हो गया? कहानी समझ में आया ना? 2005 में अगर जुर्म किया है तो उस समय सजा थी मान लिया जाए 2 साल और आज हो गया है उसका सजा 10 साल, तो आपको अगर इस 2020 में फैसला सुनाया जाए तो आपको सजा 2 ही साल होगी, 20 साल नहीं होगी। क्लियर? फिर है क्या कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको नहीं कहा जा सकता है, आप पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि आप जो है मंजूर कर लीजिए कि आपने यह जुर्म किया है, यह दबाव नहीं आप पे बनाया जा सकता है। ऐसा क्लियर? 2 में। अब एक है क्या कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, बार बार नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? एक बार अपराध किए हैं तो को बार बार आप ही को सजा दिया जाए, 5 साल आप तो जेल खट के आ ही गए, फिर जाइएगा, तो ऐसा अधिकार नहीं है कि एक अपराध के लिए आपको बार बार सजा दिया जाए। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। ठीक है? एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। ठीक। अब 22 में क्या है? गिरफ्तारी के बात है, तो गिरफ्तार जब आपको करने के लिए आ गया है तो कारण तो पूछिएगा ना कि क्या कारण है कि आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। पहला अधिकार तो आपके पास है। दूसरा अधिकार क्या है कि अच्छा ठीक है, हमको गिरफ्तार तो आप कर ही लिए, तो चलिए 24 घंटा के अंदर हमको पहुंचा दीजिए। तो 24 घंटा के अंदर क्या है, नज़दीकी मजिस्ट्रेट में अगर आप यहाँ पर पकड़ाया है तो चलिए आपको, हाँ समझ रहे हैं, वहाँ आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, 24 घंटा के अंदर जो है आपको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना, यह जो है आपका अधिकार है। आपको 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा से ज़्यादा आपको थाना में नहीं रख सकता है। मनपसंद वकील यानी कानूनी सलाहकार, सलाह लेने का हमें अधिकार है। हम मनपसंद जैसा चाहें वैसा वकील नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आपको 19 तो समझ में आ ही गया था, 20, 21 और 22 भी बहुत अच्छा से समझ में आ गया। इसका धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए। फिर अपने लाते हैं नेक्स्ट वीडियो 23-24 देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, उसको भी बहुत अच्छा से इसी तरह से याद कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जो करना है करते रहिए। ठीक है, जितना वीडियो को चाहिए उतना शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों तक जानकारी पहुंचेगी उतना हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ज्ञान जो होता है, अगर नौकरी के लिए अगर कोई कर रहा है कि नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो व्यर्थ चीज़ है। ज्ञान जो है उद्देश्य उसका होना चाहिए कि आप जितना चाहे उतना बांट दीजिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे बांटने से कभी घटता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही रहता है क्यों में। ठीक है, तो जितना चाहे उतना शेयर करिए। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों जितना ग्रुप है सब डाल दीजिए, सभी जगह भेज दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। ये मौलिक अधिकार का पार्ट 3 था। ठीक है, अब 4 पार्ट हम बनाएंगे। धन्यवाद।